VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं तो दहेज लोभी किस्म की अतिरिक्त दहेज को लेकर बेटियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां विवाहिता का पति सचिन टेंट की दुकान खोलने को लेकर ससुरालियों से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरी न होने के कारण ससुराली जनों ने पहले तो 4 माह की गर्भवती विवाहिता को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। इससे भी मन नहीं भरा तो विवाहिता को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव को डीजल और खरपतवार डालकर अंतिम संस्कार भी कर डाला। जब मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने पति सचिन समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैनपुरी से प्रवीण कश्यप की रिपोर्ट। सचिन और वो मड़ैयन में शादी हुई थी, गोपालपुर मड़ैयन में। कितने दिन पहले हुई थी? हुई थी 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। अच्छा, तो ये शादी के बाद फिर कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी? वो कौन लगती थी आपकी? हमारी बहन लगती थी, चाचा की बिटिया। अच्छा, कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी थी? सर वो अभी बीच में आई थी, करीब 16-17 तारीख से पहले आई थी। हाँ। हैं तो उसे इतना मारा कि उसकी पूरा शरीर नीला पड़ा था। तो हम लोग भेज नहीं रहे थे, तो बहाना बनाया उन्होंने कि उसको सांप ने खा लिया सचिन को। तो उसमें 3 लोग बुलाने आए थे और हमने कि चलो सांप ने खा लिया तो चाची वगैरह ने कहा भेज दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद ये कल पता चला है मुझे शाम को कि 7:30-8 बजे का टाइम था कि किसी चाची रो रही थी, चाची ने कहा बहन मार दी तुम्हारी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो किसी गांव वाले ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी बहन वहाँ में। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ एक बच्चा मिला, उसने बहुत पुचकार के उसे पूछा तो उसने ये बताया कि मट्टी है यहाँ लगी थी। तो वहाँ पर गए तो हम वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय राख के अलावा। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मानसर में मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ दिल्ली। अच्छा, आपके पास फोन गया था? हाँ, फ़ोन गया था, मेरे जीजू लगते हैं जो। हाँ, उनका क्या नाम था उनका? सचिन कुमार। क्या फोन गया था आपके पास? मेरे पास फ़ोन गया था, बोले कि आगे 9:30 बजे के टाइम पे मेरे पास फ़ोन गया। मैं कंपनी में ही था। हाँ। मेरे पास फ़ोन गया, बोला कि अभिषेक तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मैंने कहा अभी तो नहीं है। बोले मेरे को 5,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत थी, मुझे अभी डाल दो। मैंने कहा अभी नहीं है मेरे पास, मेरी सैलरी आएगी 7 तारीख को, हाँ। जब तो मैं आपके पास डाल दूँगा। हाँ। फिर उसके बाद कोई कागी थोड़ी देर बात हुई, 4 मिनट कुछ 46 सेकंड बात हुई हमारी। ठीक है। और उसके बाद फ़ोन मैंने बोला शाम को जीजा करना, मैं जब व्यवस्था देखूँ कर दूँगा किसी से लेके उधार। ठीक है, वो आपने व्यवस्था नहीं करी। अच्छा, इससे पहले भी कोई डिमांड कर रहे थे? उससे पहले कागी 5 लाख की डिमांड की थी मम्मी से, मम्मी ने बताया था। अच्छा, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन और आप अर्जेंटली 5,000 मांगे थे, पता नहीं क्यों। और उसके बाद कहा कि शाम 7 बजे जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, और मेरे को कहा कि मेरे मामा के थ्रू पता चला उनकी यहाँ पर ससुराल है। उसमें कहा कि ये कौन सा गाँव है। तो क्या लगता है कि आपकी बहन को दहेज के कारण मारा गया? जी हाँ। 5 लाख रुपए नहीं हाँ। दे पाए इसलिए? और यस। गोपालपुर मड़ैया नौकरी की थी। अच्छा। हाँ, सुबह रोज ही मारते होते थे। हाँ। 5 लाख की मांग कर रही थी कि 5 लाख अपने घर से लेके आ, नहीं लेके आएगी तो हम मारेंगे। अच्छा, तो क्यों मांग रहे थे 5 लाख? टेंट खरीदने के लिए। अच्छा, टेंट की दुकान खोलेंगे दुकान खोलेगी इसलिए मांग रहे थे? हाँ, इसलिए। अच्छा, कितने दिनों से मार रहे थे और जब से शादी हुई तब से 20 दिन बाद में ही मारने लगी। अच्छा, अगर जो बात करें तो दहेज में आपने क्या क्या दिया? दहेज में हमने एक गाड़ी दी है। हाँ। और 1 लाख रुपया कैश दो, सारो सामान दो। गाड़ी कौन सी थी? राइडर। मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। अच्छा, और सब दहेज दिया जब हो तो सो अंगूठी लर। लगभग 4-5 लाख रुपए की शादी की? 4-5 लाख की शादी करी। उसके बाद में भी 5 लाख? फिर हाँ, बाकी बाद में वो 5 लाख मांगे हो। हाँ। हाँ, कि 5 लाख रुपया लिया ना तो हम तो ही मारे हैं। तो कितनी बार पिटाई कर चुके हैं लोग? कम से कम 10 बार। तो क्या तुम्हारी पुत्री ने तुम्हें बताया नहीं था? पुत्री ने मेरी ने बताया हुआ, मैं बुला के ले आई। हाँ। हम गए बुलाने, हम बुलाए ले आई। फिर वो पंचायत लेके आए को हमें सांप ने खाए लो। हाँ। तो बाकी संग आए, उन लोगों ने कहीं भेजो वही लड़का को सांप ने खाए लो। हाँ। तो मैंने बाकी जिम्मेदारी से भेज दो मैंने।
अच्छा। वो यादव है। हाँ। तो ठीक है, तो कोई उसने पूरी जिम्मेदारी ली कि मेरी मम्मी मेरी जिम्मेदारी से भेजो, कोई भी दुर्घटना होती है तो हम साथ देंगे। अच्छा, हाँ। फिर तुम्हें ये जानकारी कब मिली कि जब आपके पुत्री को मार डाला है? मुझे जानकारी मिली 8:30 बजे। कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली मेरी लला की मौसिया सास की उनते कुराली के पास है दिल्ली खिरिया। हाँ। दिल्ली खिरिया मिली, उनने पूछी कि बिटिया तुम्हारी नंदू को फोन आओ कि ना आओ, कि मम्मी ते आओ, ये मम्मी पूछे कि मम्मी फोन आओ रजनी को मैं ना आओ, कि काई कि पता नहीं काय कि मौसा कह रही, तो मैं मेरी बात करवा तो भी इनको फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने अपने फोन से लगाई, मैं क्या बात है तुम बताया ना रही, कि बात आती जो मैंने लाला बता दी कि ऐसे ऐसे बिटिया की सूचना आई, खत्म हो गई। फिर आपने जानकारी फिर हमने बस भाई जानकारी से हमने रो भी चिल्ला, जैसे रोए चिल्लाने तो सब लोग हंसते हुए फिर हम चले गए। वहाँ गई तो क्या देखा आपने? वहाँ गए तो हमें तो वहाँ तारों लगो मिलो, कहाँ बिल्कुल घर खाली मिलो, बिटिया का नसब सब नहीं मिला? कोई नहीं मिलो हमें क्या बिटिया। देखने को मिला वहाँ पे? क्या आपकी बिटिया को जला दिया गया था? जला बिटिया को जलाए दो, वहाँ रेख ना राखी, सबरी रेख भर के उनने बम बम फेंक दी। अच्छा, हत्या कैसे की? अब पता नहीं कैसे हत्या करी उनने, वे तो जानते हैं कैसे करी उनने। थाना क्षेत्र ओछा में कल रात्रि सूचना मिली थी कि एक महिला को उनके ससुराली जन द्वारा मारा है और उसकी शव को जलाया है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई थी, तो वहाँ शव के जले होने का प्राप्त हुआ और इस संबंध में जो महिला है उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके ससुराली जनों ने दहेज की उत्पीड़न के चलते उसके शव को जला दिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके और समस्त कार्रवाई की जाएगी।